बहुत सुंदर संस्कृत गीत। अब योग के अभ्यास के लिए संदीप, राजेश और शुभम को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना योग का अभ्यास दिखाए। अनेक आसनों का प्रदर्शन आपके सामने म्यूजिक के साथ, म्यूजिकल योगा। फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप इसका अभ्यास बिना योग गुरु के ना करें। एक अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास करें ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। योग का अभ्यास करना अच्छी बात है, लेकिन अति सर्वत्र सही मार्गदर्शन में और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। शारीरिक क्षमता से ज़्यादा यदि योग का अभ्यास करते हैं तो हो सकता है कि आपको योग से भी कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आसन शरीर को सुदृढ़ करने के लिए और बॉडी शेप लाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए आसनों का अभ्यास अति महत्वपूर्ण है। आसनों के द्वारा हम शरीर के रोगों का निराकरण कर सकते हैं, शरीर को निरोग बना सकते हैं। इसलिए आसनों का अभ्यास सहज सरल अभ्यास से प्रारंभ करें। स्नेह पंथा, स्नेह पंथा, स्नेह पर्वतवान। न चित्त अहंकार, न दिव्या नयन नासिका कर्णद्वार, न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत।
स्थिर सुखम आसना, स्थिरता और सुख आसन, आसन का पर्याय। और वो आसन आपने देखा, कहीं कोई हड़बड़ाहट, बेचैनी, तनाव, खिंचाव नहीं। इसलिए कहा गया है कि आसन का अभ्यास स्थिरता और सुखपूर्वक होना चाहिए, और जो स्थिरता दे शरीर को, मन को, वही आसन है। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। संस्कृत विश्वविद्यालय होने के कारण कुछ लोगों की धारणा है कि वहाँ केवल संस्कृत की पढ़ाई होती है, अदर सर्वांगीण विकास के जो कौशल हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, हमारे सामने प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोरी जी हैं। करिश्मा जी को आमंत्रित करूंगा। योग का कार्यक्रम करिश्मा जी, और इसके बाद एक कार्यक्रम और है, उसके बाद हमारे अचूरी साहब आशीर्वाद देंगे।
down, follow my lead. Come coming down, follow my lead. Got my power, got my power, got my power, got my eyes up. Got my power, got my power, got my power, got my eyes up. Mama, got my mama, got my power, got my eyes up. Got my pasta, got my mama. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why. Now follow my lead. पूरा संसार इस दुखमय संसार से मुक्ति चाहता है, लेकिन त्याग नहीं करना चाहता। से योग में तपस्या करें तो आनंद, सुख और शांति की प्राप्ति हो। ना अन्य पंथा विद्यते अनाथ। इस संसार में और कोई मार्ग नहीं है मन की धर्म। प्रोफेसर महेश प्रसाद जी विगत 30 वर्षों से श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में सांख्य योग और योग की शिक्षा दे रहे हैं। हजारों छात्रों को वेद, उपनिषद, दर्शन और योग की शिक्षा के द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास और संस्कृत के ज्ञान से आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में 20 छात्रों ने सांख्य और संस्कृत के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती हैं। इनका मार्गदर्शन मुझे भी प्राप्त हुआ है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक छात्र में ज्ञान नहीं आता है
और जब गुरु का हाथ छात्र के ऊपर आ जाता है तो लोहा भी पारस बन जाता है, सोना बन जाता है। बस वही हाल मेरा था। मैं लोहा था और गुरुजी ने मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे भी सोना बना दिया। और इतना ही नहीं है, मेरे जैसे हजारों छात्रों को इन्होंने छू करके आशीर्वाद दे करके सोना बनाया है। मैं ऐसे गुरु को आमंत्रित करके अपने आप को धन्य समझता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके सामने बोल विश्वास हो जाए कि जिस शिष्य को मैंने आशीर्वाद दिया है वो सही मार्गदर्शन पे चल रहा है, सही निर्देशन पे चल रहा है, और उसका जो क्रियाकलाप है, उसके विचार जो हैं, उसकी संगति जो है, और जो वो बोल रहा है उसके शब्द सही हैं, तो वो रियली में ही अपने आप को धन्य समझने की बात है। तो ऐसे परम गुरु को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः क्लेशनाशाय कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं नवनीरदाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज देश की स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित साप्ताहिक प्रोग्राम जो कार्यक्रम है उसके अंतिम दिवस में के द्वारा आहूत किया गया, इसके लिए मैं अकादमी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे बड़े भाई अकादमी के उपाध्यक्ष श्री के शर्मा जी, दिनेश जी और मेरे परम शिष्य रमेश जी, विवेक जी, हर्ष जी और अकादमी के जितने और मित्र हैं, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों से पहुँचे हुए इस योग प्रेमी छात्रगण, सभी को हृदय से आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर कई जगह आज मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी को, कई लोग कल मनाएंगे। ऐसे पवित्र अवसर आपको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, छात्रों और छात्राओं के द्वारा जो प्रस्तुति अभी की गई है और कई प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, भगवान कृष्ण जी ने बहुत गूढ़ से गूढ़ ज्ञान इस समाज को दिया। यहाँ पर ये टेंट वाले खड़े हैं ना, और बहुत सरल से सरल ज्ञान भी दिया। जहाँ नृत्य करने की बात हो वहाँ नृत्य भी किया, जहाँ उपदेश करने की बात हुआ उपदेश भी किया, जहाँ दंड करने की बात भी किया, वो चादर ठीक करा दो। प्यार देने की बात भी सबको प्यार भी दिया, सौहार्द वो हो गया ना, जो लड़कों को बोल दो भगवान श्री कृष्ण के। हाँ तो इधर जाओ, उधर मत जाओ ना, इधर से चले जाओ कोई नहीं। क्योंकि
श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में इसको मोक्ष योग कहते हैं। तो वहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अपने समाज के लिए। एक केवल अर्जुन को माध्यम बनाते हुए, अर्जुन एक माध्यम थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अर्जुन को ही पूरे विश्व का एक स्वरूप देखते हुए भगवान ने उपदेश दिया। एक व्यक्ति को उपदेश नहीं था, केवल ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। मालूम था कि ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। ये ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये ज्ञान आगे कल्पों तक इसका विस्तार होता रहेगा। इसलिए हमें बहुत गूढ़तम ज्ञान अपने शरीर के बारे में भी दिया। शरीर किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, मन को किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, चित्त को किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, आत्मा के बारे में। जिस आत्मा की हम विभिन्न व्याख्याएं करते हैं, तो आत्मा के रूप में जो हम स्वीकार करते हैं, उसकी बड़ी व्याख्या भगवान ने की कि हमारे अंदर जो बैठा हुआ जो चेतन स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या कार्य है, और हमें उसको शुद्ध किस प्रकार से रखना है। क्योंकि जब तन हमारा शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध रहेगा, जिसको हम चित्त की उपाधि देते हैं, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध रहेगी। इसलिए उन्होंने आहार पर जोर दिया कि आहार शुद्ध होना चाहिए। अब बाकी आपको आहार शुद्ध, आपका 80 जीबी का है, 80 जीबी आहार हमारा शुद्ध है, 85 तो हमारा जो है बुद्धि भी शुद्ध बनती है, शुद्ध हो होती पाएगा है। ना। और जैसा हम अन्न लेंगे और वैसे मन की प्राप्ति होती है। अन्न से ही मन की प्राप्ति होती है। अन्नमय कोश से ही हमें आनंदमय कोश तक जाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अन्न के बारे में जैसे हमारे आचार्य जी ने, उपाध्यक्ष साहब ने पहले ही कहा चाहिए, कब हमें भोजन करना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया एक शारीरिक प्रक्रिया और शरीर विज्ञान जिसको हम कहते हैं। क्योंकि योग जो है एक शास्त्र के साथ, अध्यात्म शास्त्र के साथ, एक भौतिक शास्त्र के साथ, ये जो आधुनिक जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है हमारा श्रीमद् भगवत गीता का। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को आज केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व क्यों मानता है इसको। इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, इसमें मानव के लिए उद्देश्य है। कर्म योग के लिए ज्ञान योग है, भक्ति योग है, संन्यास योग है। 18 अध्यायों में 18 योगों का वर्णन है, और विषाद योग का सबसे पहले वर्णन है। जो ये शरीर है, इस शरीर में अनेक प्रकार के विषाद आते हैं। शरीर हमारा क्या है, ये योग का जिसको बोलते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम जो कहते हैं, कि शरीर में व्याधियां जन्म देती हैं। हर्ष भी होता है, द्वेष भी होता है। कैसे हमें दूर करना है, किस प्रकार से समाज में रहना है, अनेक प्रकार की युक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने संदेश के माध्यम से इस जगत को दिया। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान, ये जीवन है हमारा। अभी आप लोग बच्चे हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। जीवन में बहुत कुछ आपको प्रसन्नता भी होगी, द्वेष भी होगा, मान भी होगा, कहीं पर कहीं अपमान भी होगा, कहीं सुख भी होगा, कहीं दुख भी होगा। अगर हम गीता का ज्ञान, गीता का संदेश अपने जीवन में उतारेंगे तो सबको सहन करने की हमें एक सामर्थ्य मिल जाएगी। दुख भी आएंगे जरूर, सुख भी आएंगे, मान भी होगा, अपमान भी होगा। निश्चित है हर व्यक्ति को हमेशा सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान, मान ये लगे हुए चीजें हैं, शरीर के धर्म है इसका। शरीर के साथ पहले भी बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा कि धैर्य सबसे पहली बात है। धैर्य यदि आपने धारण कर दिया, धर्म को भी तभी धारण कर सकते हैं। नहीं तो धर्म के बारे में भी कई आपस में जो विद्वेष हो रहे हैं, तुम क्या धारण कर रहे हो, हम ये धारण कर रहे हैं।
ठीक है, उनका अपना धारण करने की विधा अलग है, हमारी अलग विधा है, उसमें लड़ाई काई की है। अच्छी चीज़ वो भी धारण कर रहे हैं, हम भी अच्छी चीज़ धारण कर रहे हैं। इसलिए दूसरे के द्वारा जो धारण किया जा रहा है उस पर हम उसकी उपेक्षा न करें। यही एक महान सिद्ध योगी की कल्पना होती है। अपने जीवन के राह से वो चल रहा है और सही चल रहा है। कांटा चुभेगा, कांटा निकालेगा, दूसरे दिन उस रास्ते पर नहीं जाएगा। दोनों यहाँ बैठ करके उसको हम नहीं बता सकते। बैठे एक बार शास्त्र में बता देता है। शास्त्र, योग शास्त्र तो ऐसा है कि जीवन का एक पर्याय है। पग पग पर एक एक सूत्र में हमको जीवन की शिक्षा देता है। को अच्छा बनाने के साथ आज उपयोगिता क्यों पड़ गई योग की ज़्यादा? इसे वर्तमान संदर्भ, मुझे कहा वर्तमान संदर्भ में योग की उपयोगिता क्या है, ये सभी जान रहे हैं। कोविड कितना हुआ, लेकिन जिन्होंने प्राणायाम को छोड़ा नहीं, प्राणायाम बराबर किया, उनका जो है शरीर स्वस्थ रहा, उनका जो फेफड़ा जिसको हम कहते हैं स्वस्थ रहा, यहाँ तक नहीं पहुँचा हो। प्राणायाम के माध्यम से वो जिसको कुछ आया भी होगा तो ऐसा बल मिला प्राणायाम का कि कोविड को बहुत दूर जाना पड़ा। इसलिए इस योग की उपयोगिता प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जीवन के लिए, और इसकी विशेषता क्या है, कोई छोटे बड़े अमीर गरीब की बात नहीं होती है। शरीर जिसका स्वस्थ है सबसे बड़ा धनवान वही है। बहुत सारा पैसा है, रात दिन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टरों के बीच पड़ा हुआ, तो वो पैसा क्या करना है उसका? उस पैसे का दुरुपयोग होता है, उसका सदुपयोग नहीं माना जाता। आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज लोग इस प्रकार के लग रहे हैं कि नौकरी का जो हमें वेतन मिल रहा है उसका आधा भाग हमारे डॉक्टर को जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। तो आप बच्चे हैं अभी, आपको अपने खान पान पर, रहन सहन पर, अपनी जो दिनचर्या है इस पर फोकस करना है। योग यही सिखाता है। इसलिए हर जगह योग जो विभाग खुले हैं विश्वविद्यालयों में, ये शिक्षा देने के लिए शरीर विज्ञान की शिक्षा आपको दी जाती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा आपको दी जाती है, योग की अपनी प्रैक्टिकल दिया जाता है आपको। ये आसनों से आप शरीर को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, और प्राणायाम ध्यान के द्वारा अपने मन को, अपने चित्त को आप क्या करते हैं, बहुत मजबूत कर देते हैं। तो ये आसन भी बहुत अनिवार्य है जो अभी बच्चों ने किए हैं। शरीर को किस प्रकार से ठीक रखना है। हम अगर ध्यान में भी बैठे और शरीर हमारा कष्ट में है, हमें अनेक प्रकार आदि व्याधि है, तो हम पूजा पाठ ध्यान इत्यादि भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर देश का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा में हमारे सैनिक लगे हुए हैं, तो कोई शत्रु अंदर ना आए। और जो अंदर के लोग हैं, अंदर के जो रक्षक हैं, तो ये देखते समाज में कोई किसी प्रकार की बुराई ना हो, उनको बाहर करना है। तो अंदर के रक्षक अलग हैं और बाउंड्री के रक्षक अलग हैं। उसी प्रकार से आसनों के द्वारा हम शरीर की रक्षा करते हैं, बाहरी किसी प्रकार का कोई व्याधि हमारे शरीर के अंदर ना आए। और अंदर के योग से हम अंदर के जो व्याधि है उस व्याधि को बाहर करने की कोशिश करते हैं, ध्यान और प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम जब करते हैं तो हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, हमारे फेफड़ों को मिलता है, अच्छा ब्लड हमारा स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। और जब हमारे कोई रक्त विकार नहीं होगा तो रोग नहीं आएगा। हमारे विकार होता है रक्त के द्वारा। पहले भोजन से जो रस बनता है उसमें रक्त बनता है, जो खून बनता है उसका, उसी में विकार उत्पन्न हो जाता है। उसी से ब्लड कैंसर से लेकर क्या क्या चीज़ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए योग की जो शिक्षा प्रत्येक समाज के लिए बहुत अच्छे उपदेश देती है, अच्छी शिक्षा देती है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो योग में लड़के आ रहे हैं, बहुत संख्या में आ रहे हैं। नौकरी उनको मिले न मिले, अपना शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार के को स्वस्थ रखेंगे और अपने समाज को स्वस्थ रखेंगे। और जब समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। और जब देश स्वस्थ होगा तो हम एक भारत, जिसको विश्व गुरु की उपाधि से हम देखते हैं, विश्व गुरु हमें अधिकतर हमारे इस योग विद्या ने हमको विश्व गुरु किया। स्वामी विवेकानंद ने किया, स्वामी अरविंद ने किया। और यहाँ के जितने भी अच्छे योगी हैं, यहाँ तो जितने भी सिखाते होंगे, लेकिन विदेशों में चले जाते हैं। वहाँ उनको धन का अर्जन भी ठीक होता है, लेकिन देश का नाम भी होता है। इसलिए जो विश्व गुरु
तो हम बनने की कोशिश करते हैं। साइंस में विश्वगुरु अभी बनने में हम बहुत पीछे रहेंगे, तो बहुत डेवलप कंट्री बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन ज्ञान की परंपरा में अभी हमारा देश सबसे ऊंचा देश को मिली। तो ऐसे विवेकानंद के उपदेशों को अपने जीवन में हमें धारण करना है, स्वामी अरविंद के उपदेशों को धारण करना है। ऐसे बड़े बड़े जो महान मनीषी हुए हैं जिनके उपदेशों को धारण करना है और अपने उनके पथों पर चलना है। उन्होंने जो मार्ग हमको दिया, महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग दिया, एक एक सूत्र में हमको ज्ञान दिया है। यही कर सकते हैं, महापुरुष केवल ज्ञान देते हैं, चलना हमको है। उनका दिया हुआ जो मार्ग है, महर्षि पतंजलि ने कब योग सूत्रों की रचना की होगी, ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है, यथावत किसी को मालूम नहीं है। उनको मालूम था कभी न कभी ये योग सूत्र काम आएंगे इस धरातल पर। आज काम आ रहे हैं। महर्षि पतंजलि के सारे सूत्रों को छात्र पढ़ रहे हैं, उसमें जो निहित ज्ञान है, मैत्री करुणामुद्योपेक्षाणाम सुखद पुण्य पुण्यानाम भावना का चित्त प्रसादन की जो बात करते हैं, हम कैसे हैप्पीनेस रहेंगे। बहुत कुंठित हो गए, बहुत बोझ पड़ रहा है, समाज का बोझ अलग, पढ़ाई का बोझ अलग, आर्थिक बोझ अलग, अनेक प्रकार के बोझों से वो बच्चा दब रहा है और केवल पैसा कमाने के होड़ में लगा हुआ रात दिन कंपनियों में काम कर रहा है। उसको खाने की चिंता नहीं है, सोने की चिंता नहीं है, पांचों उंगलियां उसकी कंप्यूटर में लगी हुई है। तो ऐसे इस 5 सेंसेस इस ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं, 5 इंद्रियां, पंचेंद्रिय है ये। इस पार्क में हम बैठे हैं, इसका पंचेंद्रिय पार्क इसका नाम है। आप पंचेंद्रियों में इसको ज्ञानेंद्रिय ले लो या कर्मेंद्रिय ले लो, ये ज्ञान की इंद्रियां हैं या कर्म की इंद्रियां हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर है। यहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, अच्छे पर्यटन के लिए लोग अच्छे लोग आते हैं, यहाँ की जो अच्छी जो हवा है इसको देते हैं। और इस जो हरियाली के बीच हम लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, दिल्ली में ऐसे स्थान कम मिलते हैं। तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो बनाए हुए ये उद्यान है, ये पार्क है, ये तो 5 सेंसेस है, पंचेंद्र है। यहाँ से जरूर हम कुछ ज्ञान लेंगे। और जैसे नृत्य हुआ है, भगवान श्री कृष्ण को इंगित करते हुए, उनको साक्षी मानते हुए बच्चों ने नृत्य किया, वो सब योग है। योग जो है, एक मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने नाच गान भी किया है, तो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भी दिया है। बहुत सरल से सरल, बहुत कठिन से कठिन, प्रत्येक समाज का जो धाराएं हैं, समाज के जो लोग हैं, जो कम समझने वाले हैं उनको उस प्रकार का ज्ञान दिया, जो ज़्यादा समझने वाले हैं उनको उस प्रकार का ज्ञान दिया, और लोगों ने, जनता ने, समाज ने उस ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया है। तो मुझे विश्वास है अकादमी के द्वारा जो ये हमारे शर्मा जी, और बड़ी खुशी है कि उपाध्यक्ष इस टाइम संस्कृत अकादमी के बने हैं श्री शर्मा जी। ये हमारे बड़े भाई हैं, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय जो अब बना है, जैसे बहुत पुराने छात्र हैं, और 1970 में आपने वहाँ से शास्त्री पास किया। ये बड़ी विशेष हैं और बहुत अच्छे काम करेंगे आप। पहले भी बहुत अच्छे काम हुए अकादमी में, लेकिन एक संस्कृत का व्यक्ति जो मूलतः एक शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि ऐसे आसन पर बैठ जाए तो बहुत उम्मीद होती है, और लोगों को कि अच्छे अच्छे इसमें अच्छे शास्त्रों का चयन होगा, शास्त्रों का संचय होगा, बहुत प्रतियोगिताएं इसके अंदर होंगी, बहुत अच्छे अच्छे कार्य होंगे अकादमी के अंदर। और अकादमी पहले भी नाम कमाती थी और अच्छा नाम कमाएगी, संस्कृत की सेवा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सबके लिए। अगले कार्यक्रम के लिए मैं रीतू और प्रियांशी को आमंत्रित करूंगा, योग का प्रदर्शन। रीतू और प्रियांशी जी। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणवते हारे, ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग छाए माथे चंद्र विराजे।
क्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरास्वभक्तिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धूर्णी निरुद्ध दुर्धरापति वचित्तिरम्बरे मनो विनोद में तु अस्तु निज भुजंग पिंगला स्वरक्षणामणि प्रभाकरं कुङ्कुमदा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे वदान सिन्दूर स्फुरत्वदुत्तरीय मे तुरे मनो विनोद वर्धितं विभर्तु भूतवर् हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवतार हो दर्शन कल्याणकारी चिराय चारितं चकोर बंधु शेखर धनंजय फुलिंगवान पीत पंच सायकं नमन्निलिंबनायकं सुधामयोगया विराजमान शेखरं महांतपाल संपदे शिरोजकालमस्तु नंकराल भार भक्तिकाल ज्वला धनंजय दैकता प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी चाक्र चित्र पत्र का प्रकल्पनादि शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जरीधरस्तनोतु कृत्य सिन्दूरा करुणिदान बन्धुराश्रयं जगन्तरम् भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी योग का अंतिम कार्यक्रम स्तूप निर्माण। आपने अभी योग के विभिन्न क्रियाकलापों को देखा और ये देखेंगे तो उन सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है, इसलिए हम इसको मिस नहीं करना चाहते। आप भी देखिए और योग की म्यूजिक
कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, मैं उनका विश्वविद्यालय परिवार और संस्था है, उसके लिए मैं संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष के शर्मा जी एवं दिनेश शर्मा जी एवं अकेडमी के सभी अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, कर्मचारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी उपस्थित विद्वान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों और नौजवान साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने एकाग्रता से, तन्मयता से इस कार्यक्रम को देखा। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए मैं श्री दिनेश शर्मा जी को मंच प्रस्तुत करता हूं, वो आए और आगे की कार्रवाई को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर योग की प्रस्तुतियाँ हुई यहाँ पे। समय का अभाव होने के कारण जो है, ये भी इन्होंने बहुत सारे अपने कार्यक्रमों पर कटौती की है, जिसके लिए इनसे भी हम भी क्षमा प्राप्ति है इनसे। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे करेंगे और जामिया मिलिया से हमारे बीच में प्रोफेसर ग्रीस पंत जी भी यहाँ प्रस्तुत हैं, उनका भी स्वागत है। और जामिया मिलिया संस्कृत विभाग के जो है वर्तमान जो अध्यक्ष हैं श्री जयप्रकाश जी, प्रोफेसर जयप्रकाश जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं जामिया मिलिया के प्रोफेसर धनंजय में त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ कि वो कव्वाली के बारे में बताएं। माइक रखो। दिल्ली संस्कृत अकादमी के आदरणीय उपाध्यक्ष श्रीमान शर्मा जी और योग दर्शन के, विशेषकर प्रायोगिक योग के हस्ताक्षर आचार्य सिलोड़ी जी और अन्य उपस्थित यहाँ गणमान्य जनों को मेरा सादर अभिवादन। आपने यहाँ देखा कि एक जो प्राचीन परंपरा अपनी है योग की, उसका एक रूप आपने देखा, जिस पर विस्तार से आचार्य सिलोड़ी जी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। 2017 में जामिया मिलिया इस्लामिया में संस्कृत विभाग की स्थापना। 3 आयाम तो है प्राचीन विषयों को लेकर के, तो हम चलते ही हैं, शास्त्र रक्षण को लेकर के हम चलते हैं। उसके साथ कुछ संस्कृत में जो नए आयाम हैं उन पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे संस्कृत गज्जलिका, संस्कृत कज्जलिका, संस्कृत कजरी। तो उसी में उसी का एक रूप है यहाँ संस्कृत काव्याली, जो कव्वाली, जो एक परंपरा, जो नई परंपरा रही है, बहुत पुरानी नहीं है, उसको संस्कृत पद्यों को उस रूप में प्रस्तुत करना। तो उसका एक संस्कृत विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने एक तैयार किया है। और आचार्य बच्चूलाल अवस्थी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनकी एक रचना जिसको 1989 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया।
थोड़ा हाथ नीचे ही रखना, कैमरे में आ रहा है। हमने खोली करना यस दत्ता अब देखो सिंगिंग का माइक खोलिए प्लीज। अब दोबारा मत आना है।
हेलो हेलो, इज आई ऑडिबल ऑडिबल? हेलो हेलो
कस्य लीलेयं समाहारेण सज्जन्ते न जाने कस्य लीलेयं वृथा कौर्यत्रिकं हासो वृषाते रोदनं व्यर्थं वृथा कौर्यत्रिकं हासो वृषाते रोदनं व्यर्थम् उदासीनाविलोकन्ते न जाने कस्य लीलेयं उदासीनाविलोकन्ते न जाने कस्य लीलेयं हरास्तारं विरेफन्ते न जाने कस्य लीलेयं हरास्तारं विरेफन्ते न जाने कस्य लीलेयं हयाः कर्ण्यलज्जन्ते न जाने कस्य लीलेयं हयाः कर्ण्यलज्जन्ते न जाने कस्य लीलेयं
चले जाएगा तो लास्ट में जाएगा खराब। इसके लिए राजेश उपाध्याय जी, आप लोगों ने सुना होगा उनको भी, दूरदर्शन पे बहुत से हिंदी गीतों को उन्होंने संस्कृत में जो है गाया है, और वो आपके सामने जो है हिंदी गीतों को संस्कृत में कैसे हो जाता है उसकी प्रस्तुतियाँ देंगे। शुक्ला ब्रह्म विचारता आद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयरा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां सुंदर
अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं, तुम क्या कसरत मुझ पे दया कर दो, हे स्वर सरिताओं पे आज दे शिक्षा बोलिए सरस्वती मैया की। तो ज्ञान की देवी माँ हमारे कंठ में सुरों को भरे। और अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बहुत ही प्रसिद्ध गीत, हिंदी में आराधना फिल्म का गीत है कोरा कागज़, आप सबने सुना होगा। तो आइए, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, हिंदी और संस्कृत में। हे 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 आहा कोरा कागज़ का ये मन मेरा मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा, रिक्तम कर गदामी भमयो शून्यमयि गणं जीवनं मम, उषितं प्रेमस्मिन् सदा। प्रतिदिन स्वप्नों में देखा करता हूँ, भग्नो न भवेत् स्वप्नम् अहं तु बिभेमि, स्वप्नेषु दिवानिशम् अहं भावयामि, अंजनाञ्जितनेत्रे मत्ते भङ्गिमाचते, रिक्तं दर्पणमिव मनोमम, रचितं रूपमस्मिन् तव। रिक्तं
उपवने पुष्पाणि विकसनपूर्वम् त्वयि मेलापाः निशश्चैव आपकी तालियों का साथ चाहिए, बस बराबर मिलती रहे। थोड़ा सा देखिए, समस्या ये होती है कि हमें यहाँ सुनने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि अपनी आवाज़ भी सुनाई देगी तो पता नहीं चलेगा कि मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ। तो निवेदन है कि थोड़ा सा ये मॉनिटर्स मैंने स्टार्टिंग में इशारा कर दिया था कि थोड़े मॉनिटर्स उठ जाएंगे तो सुनाई देगा उनको। धन्यवाद। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था सबसे, क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सभी को? और अब प्रस्तुत है आपके बीच टू स्टेट फिल्म से मन मस्त मगन, जो कि YouTube चैनल पर भी जरताज कैसर जी ने ही गाया है, और जरताज कैसर जी ही हमारे समक्ष अभी यहाँ पर उपस्थित हैं गीत सुनाने के लिए। तो मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, इश्क की धूनी रोज जगाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। हमें नोट हमारा ही लेना है, ये खाली इन लोगों के लिए था। नित्यं कुरुते प्रेमस्तोमं गुहति कथम् उल्लसितं धूमम्। तालियों के साथ क्षणोरपि कमनीयम् याच्यते तव मन्तव्यम् अञ्जनरागे दीनमपि रञ्जम्
तवा बने जगत्या मिथ्या प्रपंच जीवन मारणयो में सत्य वचन निखिलन्ते संगे मह्यं भाति वाञ्छाद्यपि न विस्मरणं मम तव नाम
सखा प्रेत्रिशं सौहार्दम् जगताना विस्मरिष्यते तव मम च सख्यं परम् तेरे जैसा आइए साथ में कहाँ ऐसा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा बापू मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के आलिंग्यमां त्वया रे प्राणाः सुशोभिता मे उत्थाप्य भस्मतोऽहं चे स्थापितः त्वया वै मित्रते मैत्रीमधुम् परमेश्वरम् जगताना विस्मरिष्यते तव मम च सख्यं परम् जगताना विस्मरिष्यते मम च सख्यं परम् बहुत धीरे धीरे मेरे दिल की ये कहीं दूर दूर तेरे बिना हो वो दिन कभी मम हृदयस्यैषः कामः बन्धूरं जातु न गच्छेत् त्वां विना स्यात् जीवनं तद्दिनं कदापि न गच्छेत् त्वया सह जीवनम् त्वया सह मरणम् जगताना विस्मरिष्यते तव मम च सख्यं परम् तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना कटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनी धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम कोऽयं वै कोऽयं कुतोऽयमयातः सर्वतो दिक्षु हि तेज इव वृतः परिवर्तेते
जनगणराष्ट्रनिवासिनः महतां कुरुत जयघोषम् शुभ दिवसोऽयं सर्वेषां चारन्तु त्रिवर्णमतुल्यम् मा विस्मरत सीमान्ते वीरैः परित्यक्ताः प्राणाः संस्मरणं कुरुत तेषां संस्मरणं कुरुत तेषां ये गृहं न पुनरायातः ये गृहं न पुनरायातः मे जनगणराष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरतः कर्कलिदानम् मम जनगणराष्ट्रनिवासिनः कुरुताश्रुलोचने भरिते गतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरतः हिमराजो यदासीत् रञ्जितः सङ्कटमय्यासि निजितः हिमराजो यदासीत् रञ्जितः सङ्कटमय्यासि निजितः प्राणान्तं ये युधिरे प्राणान्तं ये युधिरे दिवङ्गताः निज वपुषा भूसङ्गीने धृतवान् सुप्ताहते मरध्यानि प्रतिवीरां प्राप्ताः वीराः स्मरतः कर्कलिदानम् मम जनगणराष्ट्रनिवासिनः महतां कुरुत जयघोषम् शुभदिवसोऽयं सर्वेषां चारन्तु वे प्रीतिरमुष्यारीति सदा वे प्रीतिरमुष्यारीति सदा हम गीतत्वीयम्
भारत माता की भारत माता की सर इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और बहुत कम समय हमने इनको दिया था। अलग है वो बहुत ये समझ लो कि 10 या 12 तारीख को मेरी इनसे बात हुई कि राजेश जी ऐसी ऐसी हमारी प्रोग्राम है और आपने जो है प्रस्तुतियाँ करनी है। इन्होंने जो है अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ की हैं और मैं अब अंत में अकादमी की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साहित्य सप्ताह में अकादमी ने जो है निरंतर जो है 3 दिनों तक कार्यक्रम किए हैं। 13 तारीख को प्रीतमपुरा में, 16 तारीख को आईने हाट में और 18 तारीख को आज गार्डन ऑफ 5 सेंस में जो है विभिन्न प्रकार के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए और हमारा सहयोग देने के लिए और हमारे अकादमी के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार झा जी ने बहुत ही हमें सहयोग दिया है और जो भी कार्यक्रम हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि जो है संस्कृत के लिए जो है अधिक से अधिक कार्यक्रम और नए लोगों को जो है इस मंच का उपयोग किया जाए अधिक से अधिक लोगों के लिए। इसी के साथ निरंतर 3 दिनों तक हमारे साथ हमारी अकादमी के उपाध्यक्ष के शर्मा जी भी निरंतर आते रहे और हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहे। मैं इसी के साथ अकादमी की ओर से सभी जो है जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है उनका जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें सिविल डिफेंस है, एम्बुलेंस है, फायर सर्विस है, ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली का, दिल्ली के पुलिस वाले हैं जिन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा, हमारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने जो है हमारे जो है न्यूज़ें जो है समाचार पत्रों में छापी है। दूरदर्शन पे आपने देखा ये कार्यक्रम जो है आपको शनिवार को 1:30 बजे जो है संस्कृत वार्तावली में जो प्रसारित किया जाएगा, आप लोग इसमें देखें। उसके बाद संडे को भी जो है 7:30 बजे जो है ये कार्यक्रम दोबारा रिपीट होता है। और अंत में मैं सबका जो है बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही जो है धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद मैं अपने अकादमी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो है निरंतर जो है इन कार्यक्रमों को करने के लिए जो है अपना समय दिया है। 10-10 बजे, कोई 12-12 बजे घर गया, सुबह 6 बजे आए, कोई 7 बजे आया और जो है इन कार्यक्रमों में जो है निरंतर जो है सहयोग देते रहे हैं। इसी के साथ सभी जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम किए हैं वहाँ के कर्मचारियों को, चाहे आईने हाट है, चाहे प्रीतमपुरा हाट है, चाहे गार्डन ऑफ 5 सेंस है, यहाँ के कर्मचारियों ने भी हमें जो है बहुत सहयोग दिया है। साथ में हमारे जो टेंट व्यवस्था वाले हैं, जो साउंड व्यवस्था वाले हैं, जो हमारा फ्लैक्स बैनर वगैरह जो है जिन्होंने व्यवस्था की है उन्होंने भी जो है हमारे साथ जो है बहुत सहयोग किया है। जहाँ भी हमने उनसे कहा है और हमें टाइम से जो है हमारी सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। इसी के साथ मैं जो है अब इन कार्यक्रमों को जो है यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। आगे जो है पुनः आपसे जो है मुलाकात होगी जल्दी से नए कार्यक्रमों के साथ। और राजेश जी आपका विशेष आभार। और अंत में थोड़ा सा जो हमारी वैदिक परंपरा है शांति पाठ जो है मैं खुद ही जो वो करूँगा। ओम यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति देव शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति शांतिरेव शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति सुशांति शांति ओम शांति। सभी लोगों का धन्यवाद।